यूपी में छोटे और मझोले किसानों की बल्ले बल्ले 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ। लघु किसानों के विषय में है और जो फसली ऋण है, जो फसल के लिए ऋण लिया गया उससे संबंधित है। यूपी में किसानों को बड़ी राहत, 5,500 करोड़ के एनपीए पर माफी की कैबिनेट में मुहर। यूपी में छोटे और मझोले किसानों को नहीं चुकाना होगा 1 लाख तक का कर्ज, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर। बड़े महत्वपूर्ण फैसले जिसकी उत्तर प्रदेश की जनता को प्रतीक्षा थी, ऐसे जरूरी फैसले हो चुके। कुछ मोटे तौर पर बता दें कि क्या क्या लिया गया, बताएंगे ना। किसानों के कर्ज माफी का निर्णय हो गया है। यूपी के आलू किसानों के लिए बड़े फैसले, अच्छा मूल्य मिले इसके लिए 3 सदस्यों की कमेटी। यूपी सरकार ने किसानों के लिए किया राहत बॉन्ड का ऐलान, बिचौलियों से भी निजात का वादा। यूपी सरकार के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने उठाया सवाल, अखिलेश का ट्वीट वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, ठगा सा महसूस कर रहे हैं किसान। यूपी के किसानों की कर्ज माफी के बाद सियासत गर्म, उद्धव ठाकरे ने की महाराष्ट्र के किसानों को राहत देने की मांग। पहली बैठक में योगी सरकार ने लिए 9 बड़े फैसले, एंटी रोमियो दस्ते को और मजबूती देने का प्लान। यूपी में अब तक 26 अवैध बूचड़खानों का शटर डाउन, कैबिनेट बैठक के बाद योगी सरकार ने दी जानकारी। यूपी में पूंजी निवेश पर होगा जोर, गाजीपुर में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, योगी कैबिनेट का फैसला। यूपी में औद्योगिक नीति के लिए कमेटी का गठन, दिनेश शर्मा करेंगे 5 सदस्यों वाली समिति की अध्यक्षता। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे एसपी नेता शिवपाल यादव, सुबह 11:15 बजे होगी मुलाकात। मोदी सरकार 10 अप्रैल को मनाएगी चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने का जश्न, पीएम मोदी भी समारोह में करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र में विपक्ष की संघर्ष यात्रा का पनवेल में हुआ समापन, किसानों की समस्याओं को लेकर निकाली गई थी यात्रा। मुंबई में आईएस के 3 संदिग्धों के समंदर के रास्ते शहर में घुसने की खबर, कोस्ट गार्ड की सूचना पर पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। मानहानि केस में फीस विवाद को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कमजोर हो हमारी लड़ाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, ये मेरी भ्रष्टाचार की लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं। दिल्ली के सेलमपुर इलाके में एमसीडी चुनाव रैली को संबोधित करते पहुंचे थे केजरीवाल, रैली के मंच से बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। डीडीसीए में खूब भ्रष्टाचार था, कहते थे जी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, पैसे मांगते हैं। मैंने उसके ऊपर जांच बिठा दी, बीजेपी वालों ने केस कर दिए मेरे ऊपर। मैंने सबसे बड़ा वकील करा राम जेठमलानी, तो ये कहते हैं राम जेठमलानी की फीस सरकार क्यों देगी, सरकार नहीं देगी तो मैं दूंगा क्या। रैली में केजरीवाल ने फिर दोहराई फीस ना भरने की बात, कहा जेठमलानी की फीस वो नहीं भरेंगे, जेठमलानी ने किया समर्थन। टिकट को लेकर दिल्ली बीजेपी में तनाव की खबरों को मनोज तिवारी ने किया खारिज, कहा संतुष्ट हैं 7 सांसद। एक सीट पर बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों को दिया टिकट, दोनों लिस्ट में बारी बारी से जारी किए नाम। पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी के दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, एमसीडी टिकट को लेकर बवाल। दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़, प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, कार्यकर्ताओं का बवाल। 17 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे पीएम मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर लगाया गंभीर आरोप, लालू के मॉल की मिट्टी संजय गांधी जैविक उद्यान को बेचे जाने पर उठाए सवाल। यूपी के मऊ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया बंद का ऐलान, पीएम पर विवादित पोस्ट को लेकर की एसपी कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जयंत मलैया ने अजीबोगरीब ढंग से की राज्य में शराबबंदी की मांग, कहा सरकार नहीं ले सकती फैसला, लोग खुद पीना छोड़े शराब, खुद बंद हो जाएगी दुकानें। यूपी के आगरा में शराब की दुकान बंद कराने को लेकर महिला ने बोला हल्ला, दुकान के बाहर जमकर किया हंगामा। कानपुर में शराब की दुकान में महिलाओं ने की तोड़फोड़, शराब कारोबारियों ने थाने में किया हंगामा, 3 महिला गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में शराब की दुकान के खिलाफ लोगों ने अपनाया विरोध का अनूठा तरीका, दुकान के बाहर माता का दरबार सजाकर किया भजन कीर्तन।
यूपी के लखीमपुर खीरी में शराब दुकान पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, दुकान में जमकर की तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के सतना में रिहायशी इलाके में खुली शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, दुकान में जमकर की तोड़फोड़, पुलिस के साथ भी हुई धक्का मुक्की। बिहार के बक्सर में बैन के बावजूद शराब की अवैध बिक्री जारी, विरोध में महिलाओं ने सड़क पर लगाया जाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईवे पर बंद हुई शराब की दुकानों को अमूल दूध ने दिया ऑफर, एमडी आरएस सोडी ने किया ट्वीट, दुकानों में खोले मिल्क पार्लर। दिल्ली के नरेला इलाके में प्राइवेट कंपनी के लेबर क्वार्टर्स में लगी भीषण आग, 100 क्वार्टर जलकर खाक। यूपी के मिर्जापुर में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ग्रामीणों की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा, पटरी टूटी देखकर रुमाल दिखाकर मालगाड़ी को रोका, सूचना मिलने पर प्रशासन ने की मरम्मत। गुरुग्राम में एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर 31 मार्च से ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जारी, दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की दी चेतावनी। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में शामिल होने आए बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विवादित रास्ते से जुलूस निकालने की जिद पर अड़े थे सिन्हा। यूपी के गोंडा में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने पर लेखपाल को भेजा गया जेल, शिकायतकर्ता ने ऑडियो क्लिप बनाकर डीएम से की थी शिकायत। बिग बॉस फेम स्वामी ओम ने पानीपत में 5 युवकों पर लगाया 30,000 रुपए की लूट का आरोप, पुलिस ने केस कराया दर्ज, आरोपियों में बीजेपी विधायक रोहिता रेवड़ी के भाई का नाम शामिल। यूपी के फतेहपुर में किशोरी को अगवा करने की कोशिश, बहन को बचाने आई भाई को युवकों ने मारी गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, साइबर टीम ने नाइजीरियाई समेत गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस ने किया अभ्यास, एसपी ने पुलिसकर्मियों को खुद सिखाया बचाव के गुर। कोलकाता में नॉर्थ ईस्ट की छात्रा के साथ बलात्कार की सनसनीखेज वारदात, आरोपी ने वीडियो बनाकर महीनों तक किया रेप, पीड़िता ने दर्ज कराया केस। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ट्रक ने साइकिल सवार मां बेटी को मारी टक्कर, 8 साल की बच्ची की मौत, गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को पीटा। देहरादून में नामी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर पर महिला कर्मी से बलात्कार का आरोप, पीड़ित के पक्ष में आए डीएवी कॉलेज के छात्र, गिरफ्तारी को लेकर कोतवाली में किया हंगामा। बिहार के बेगूसराय में होमगार्ड के जवान की सरेआम गोली मारकर हत्या, परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा। पंजाब के लुधियाना में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उठाई अवैध पार्किंग में खड़ी अपनी ही महकमे के मुलाजिम की कार, बहस के दौरान युवक को पड़ा दिल का दौरा। बिहार के छपरा में नाली के विवाद में पड़ोसियों के बीच मारपीट, पड़ोसियों ने मां बेटी को पीटा, कपड़े तक फाड़े। मध्य प्रदेश के हरदा में सिलसिले आशिक की करतूत, प्रेम जाल में फंसाकर लड़की का बनाया अश्लील वीडियो, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रिपल मर्डर के आरोपी को 18 महीने के भीतर मिली फांसी की सजा, संपत्ति विवाद में 2 भाइयों समेत भतीजे को उतारा था मौत के घाट। पुणे के पास लोनावाला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्रा की निर्वस्त्र लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में झुग्गियों में लगी भीषण आग, 1 साल के मासूम की झुलसने से मौत, 21 झोपड़ी जलकर खाक। यूपी के हमीरपुर में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश, विरोध करने पर बुजुर्ग महिला को उतारा मौत के घाट। यूपी के अमरोहा में जमीन को लेकर बेटा बना पिता का कातिल, हिस्सा न मिलने पर डंडे से पीट कर की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में डॉक्टर ने इलाज के नाम पर छात्रा के साथ किया धोखा, गलत रिपोर्ट तैयार कर करता रहा इलाज, दोष साबित होने पर की बदसलूकी। राजस्थान के अलवर में हिंदुवादी संगठनों ने 15 गो तस्करों के साथ की मारपीट, इलाज के दौरान एक ने तोड़ा दम। यूपी के बहराइच में वाहन चेकिंग के दौरान वन विभाग के रेंजर से 10 लाख रुपए की रकम बरामद, पुलिस ने आयकर विभाग को दी सूचना। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों की धमकी के बावजूद सेना की भर्ती में उमड़ी युवाओं की भीड़, 19,000 ने किया आवेदन। बेंगलुरु के एक बिजनेसमैन ने बहन की शादी के कार्ड पर छपवाया स्वच्छ भारत का लोगो, ट्विटर पर शेयर की तस्वीर, पीएम मोदी ने किया फॉलो। हरिद्वार में डिजिधन मेला का किया गया आयोजन, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने किया उद्घाटन। गुजरात पुलिस को मिली पहली महिला बॉस, 1982 बैच की आईपीएस गीता जौहरी को मिला कमान, गीता ने संभाला चार्ज। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने तैयार किया खास तरह का शरबत, गर्मी और लू से बचाने में करेगा मदद। अरुणाचल दौरे पर पहुंचे बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, बॉमडिला में कार्यक्रम में लिया हिस्सा।
दलाई लामा को हवाई मार्ग से पहुंचना था तवांग, लेकिन खराब मौसम की वजह से वेस्ट किमांग के मोमडिला में डाला पड़ा। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्ति को भारत ने किया खारिज, कहा धार्मिक दौरे को नहीं दिया जाना चाहिए सियासी रंग। At the visit of His Holiness the 14th Dalai Lama to Arunachal Pradesh is purely religious in nature and there should be no political angle given to that. करीब 60 साल पहले तिब्बत से निकले थे दलाई लामा, तब से बौद्ध धर्मगुरु ने भारत में ले रखी है शरण। दिल्ली वासियों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में हुई बारिश, तेज हवाओं से लुढ़का गर्मी का पारा। दिल्ली के साथ एनसीआर में भी बारिश ने दी दस्तक, नोएडा में गरज के साथ बारिश की बौछार। कश्मीर घाटी में भारी बारिश 6 अप्रैल तक जारी रहेगा मौसम का कहर, मौसम विभाग ने भूस्खलन की भी दी चेतावनी। जम्मू के रामबन में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के लिए जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में तेज आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी, 5 जिलों में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज से होगी आईपीएल सीजन 10 की शुरुआत, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच होगा पहला मुकाबला। आईपीएल की बोली में बिना विकेट रह गेंदबाज ईशांत शर्मा को मिला टूर्नामेंट में एंट्री का मौका, किंग्स 11 पंजाब की टीम ने चुना। कमेंट्री के जरिए आईपीएल सीजन 10 से जुड़े इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन, सोनी मैक्स के आईपीएल एक्स्ट्रा इनिंग्स में बतौर पैनलिस्ट और कमेंटेटर होंगे शामिल। दिल्ली डेयरडेविल्स को लगा एक और झटका, अय्यर समेत 4 खिलाड़ी हुए बाहर। बांग्लादेश की टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान मशरफ मुर्तजा ने किया संन्यास का ऐलान, फेसबुक प्रोफाइल पर डाला पोस्ट। 2000 के बाद 200 के नए करेंसी नोट को जारी करने की चर्चा तेज, खबरों के मुताबिक आरबीआई को सरकार की मंजूरी का इंतजार। जीएसटी लागू होने के बाद पुराने फ्रिज, फोन, टीवी के बदले नया खरीदना पड़ेगा महंगा, मार्केट वैल्यू पर तय की जाएगी सप्लाई की वैल्यू। अब एयरसेल देगा जियो को टक्कर, गुड नाइट ऑफर में ग्राहकों को मुहैया कराएगा फ्री अनलिमिटेड डेटा, सुबह 3 से 5 बजे तक मिलेगी सर्विस। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के साथ पैसे भेजना भी होगा मुमकिन, भारत में व्हाट्सएप शुरू कर सकता है पेमेंट सर्विस। कैट पहली बार संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क सचिवालय का करेगा ऑडिट, अब तक विकसित देशों को ही मिलता था मौका। द कपिल शर्मा शो में वापसी कर सकते हैं सुनील ग्रोवर, फीस बढ़ाकर शो में हो सकती है एंट्री। ट्विंकल खन्ना ने दोस्त और फिल्म मेकर करण जौहर को दी सलाह, माय नेम इज खान का बनाए सीक्वल, नाम रखें माय नेम इज खन्ना। फिल्म हिचकी से कम बैक करेगी अभिनेत्री रानी मुखर्जी, फिल्म की शूटिंग हुई शुरू, यशराज फिल्म्स ने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया 18 सेकंड का वीडियो। अभिनेता संजय दत्त ने पूरी की फिल्म भूमि की शूटिंग अब शुरू करेंगे, सड़क और टोरबाज का काम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर की अभिनेता अक्षय कुमार की तारीफ, खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम को समर्थन दिए जाने को सराहा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को पेरिस में दी गई श्रद्धांजलि, एफएल टावर की बुझाई गई बत्तियां। सीरिया के इडलिब प्रांत में रासायनिक हमले की खबर, 58 लोगों की मौत, मरने वालों में 11 बच्चे भी शामिल। सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता, हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की आज होगी बैठक, अमेरिका ने राष्ट्रपति असद पर लगाया आरोप। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। इक्वाडोर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा पानी, इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए कमेटी का गठन।